सुरेन हिंदी क्लास में आज हम पढ़ते हैं हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न। 25 प्रश्न इसी बिंदु से संबंधित पहले अपलोड किए हुए हैं, उससे आगे के प्रश्न हैं। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी है। आज की जिंदगी के तनाव को दर्शाने वाली कहानी है। तो आज की जिंदगी के तनाव को मोहन राकेश की कहानी है एक और जिंदगी। ये जो कहानी है ये एक प्रसिद्ध कहानी है और आजकल के जीवन जो है उसमें बढ़ने वाले तनाव को जो है वो दर्शाती है। 27 नंबर का प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है। तो जिंदगी और गुलाब के फूल जो है ये उषा प्रियमवदा का कहानी संग्रह है। 28 नंबर का प्रश्न है परिंदे कहानी किसकी है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की है और परिंदे जो है इसमें महिला की मन स्थिति का वर्णन है जिसकी नायिका लतिका है। 29 नंबर का प्रश्न है सफ़ेद कौवा। सफ़ेद कौवा किसकी चर्चित कहानी है। तो सफ़ेद कौवा जो है वो मंजुल भक्त की कहानी है। सफ़ेद कौवा मंजुल भक्त की कहानी है। 30 नंबर का प्रश्न है ताई के लेखक हैं। ताई जो है वो हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानी है जो डॉक्टर विश्वंभरनाथ कौशिक की लिखी हुई है। विश्वंभरनाथ कौशिक की कहानी है ताई। 31 नंबर का प्रश्न है तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ किसका चर्चित कहानी संग्रह है। तो ये यशपाल का एक चर्चित कहानी संग्रह है कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। 32 का प्रश्न है अंकुर, नासूर, डावी, पिंजरा, गोखरू किसकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। अंकुर, नासूर, डावी, पिंजरा और गोखरू किसकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो ये उपेंद्रनाथ अस्क की लिखी हुई कहानियाँ हैं जो हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हुई है। गोखरू एक प्रसिद्ध कहानी है। 33 नंबर का प्रश्न है दादी माँ, आर पार की माला, नन्हो, इन्हें भी इंतजार है किसकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो ये शिव प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इनकी एक और भी प्रसिद्ध कहानी है कर्मनाशा की ओर। तो ये जो है ये बहुत बार नेट में भी आई हुई है, जैसे दादी माँ है, कर्मनाशा की हार है, ये शिव प्रसाद सिंह की कहानियाँ हैं। 34 का प्रश्न है कोशी का घटवार, हलवाह, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले किसके कहानी संग्रह हैं। तो ये शेखर जोशी के लिखे हुए कहानी संग्रह हैं। कोशी का घटवार जो है ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। 35 नंबर का प्रश्न है विजेता, कैबंध, रींछ, सुखांत, प्रतिशोध किसकी विशेष चर्चित कहानियां हैं। तो ये दूधनाथ सिंह की कहानियां हैं। दूधनाथ सिंह समकालीन कहानीकार हैं, उनकी लिखी हुई कहानियां हैं। 36 का प्रश्न है हंसने वाली औरत, मास्टर सेवाराम का सपना किसके कहानी संग्रह हैं। किसके कहानी संग्रह हैं। तो ये माहेश्वर के लिखे हुए कहानी संग्रह हैं। 37 नंबर का प्रश्न है शेरा यात्री का लिखा कहानी संग्रह है। तो शेरा यात्री का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया नाम से इनका कहानी संग्रह है। शेरा यात्री इनका नाम जो है वो लिखा रहता है। 38 का प्रश्न है कसाई बाड़ा किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो कसाई बाड़ा जो है वो शिवमूर्ति की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है। 39 का प्रश्न है कृष्णा सोबती की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन के दर्द की कहानी है। तो भारत पाक विभाजन के दर्द की कहानी है सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया जो देश विभाजन की त्रासदी पे लिखी हुई है। रानी माँ का चबूतरा किसकी मार्मिक कहानी है। तो रानी माँ का चबूतरा जो है वो मन्नू भंडारी की एक मार्मिक कहानी है। 41 का प्रश्न है किस महिला लेखिका या कथाकार का निधन जो है वो 25 जनवरी 2019 को हुआ। तो वो कृष्णा सोबती का हुआ था। कृष्णा सोबती का 25 जनवरी 2019 को निधन हुआ था। 42 का प्रश्न है कि मंजुल भक्त की कौन सी कहानी नारी के विविध रूपों और स्थितियों का चित्रण है। तो मंजुल भक्त की गुलमोहर के गुच्छे कहानी जो है वो नारी के विविध रूपों और स्थितियों का चित्रण करती है। 43 का प्रश्न है गमे हयात ने मारा। गमे हयात ने मारा किसका चर्चित कहानी संग्रह है। तो गमे हयात ने मारा जो है वो राजी सेठ का महिला
कथाकार हैं राजी सेठ, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है तत्सम। तो गमे हयात ने मारा इनका कहानी संग्रह है राजी सेठ का। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन किसने शुरू किया? हिंदी में शिकार कथाओं का लेखन किसने शुरू किया? तो वो है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा ने शिकार कहानियां जो है वो लिखी हैं। 46 का प्रश्न है, प्रेम करुणा त्याग और बलिदान किसकी कहानियों के मुख्य विषय हैं? प्रेम करुणा त्याग और बलिदान जो है वो जयशंकर प्रसाद की कहानियों के मुख्य विषय हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद की कौन सी कहानी के पात्र हैं? घीसू और माधव जो है वो कफन कहानी के पात्र हैं, जो एक यथार्थवादी कहानी है और इनकी अंतिम कहानी है प्रेमचंद की। 48 नंबर का प्रश्न है, एक डरी हुई औरत किसकी कहानी है? एक डरी हुई औरत जो है वो रविंद्र कालिया की कहानी है। ककड़ी की कीमत किसकी चर्चित कहानी है? ककड़ी की कीमत चतुरसेन शास्त्री की लिखी हुई कहानी है। 50 नंबर का प्रश्न है, किसकी कहानियों में हास्य व्यंग की प्रधानता है? हास्य व्यंग की प्रधानता जो है वो जीपी श्रीवास्तव की कहानियों में है। इनके उपन्यास कहानी जो हैं उनमें सब में हास्य व्यंग की प्रधानता है। 51 का प्रश्न है, नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है। नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भावबोध जगाती है, यह कथन किसका है? तो ये आलोचक नामवर सिंह का कथन है नई कहानी के संदर्भ में। 52 नंबर का प्रश्न है, नीलगाय की आंखें किसकी प्रसिद्ध कहानी है? नीलगाय की आंखें जो हैं वो नमिता सिंह, महिला लेख कथाकार नमिता सिंह की कहानी है नीलगाय की आंखें। रगड़ खाती आत्महत्याएं जो है वो गोविंद मिश्र की कहानी है। गोविंद मिश्र की लिखी हुई कहानी है रगड़ खाती आत्महत्याएं। कौन सा कथाकार मनोविश्लेषणवादी नहीं है? 54 का प्रश्न है कि कौन सा कथाकार मनोविश्लेषणवादी नहीं है? तो कमलेश्वर जो है वो मनोविश्लेषणवादी नहीं है, नई कहानी का पुरुष करता है। अज्ञेय इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र की कहानियां जो है वो मनोविश्लेषणवादी हैं। 55 का प्रश्न है, पिछली गर्मियों में किसका चर्चित कहानी संग्रह है? पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा का कहानी संग्रह है। गांधी टोपी किसकी कहानियों का संकलन है? गांधी टोपी जो है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानियों का संकलन है। 57 का प्रश्न है कि पाल गोमरा का स्कूटर किसकी चर्चित कहानी है? तो ये उदय प्रकाश की चर्चित कहानी है पाल गोमरा का स्कूटर। 58 का प्रश्न है, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो इन्होंने लगभग 200 कहानियां जो है वो लिखी हैं। 59 का प्रश्न है, खितिन बाबू किसकी कहानी है? तो खितिन बाबू अज्ञेय की लिखी हुई कहानी है जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में चलती है। किस कहानीकार ने काम, भावना और यौन समस्याओं पर कहानियां लिखी हैं? 60 नंबर का प्रश्न है, तो इसका उत्तर है आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह ने काम, भावना और यौन समस्याओं पर कहानियां लिखी हैं। फिर मिलेंगे हिंदी सुरेन हिंदी क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।